हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 2015 में साइंटिस्ट ने एम्ब्रियोज में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके इंसानों की एक नई प्रजाति बनाई थी, जिन्हें जीसी ह्यूमंस बोला जाता है, जो कि किसी भी आम इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और इन लोगों को जेनक्रेस लैब नाम के काफी बड़ी कंपनी ने बनाया था। वही मूवी अब भविष्य में जाती है, यानी 2047 में, जहाँ पे हम 5 सीजी एस्ट्रोनॉट को देखते हैं। इन्हें एक मिशन के लिए भेजा गया था। उन्हें वहाँ पे एस्ट्रोमाइटस नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को रेस्क्यू करना था। अब ये सीजी ह्यूमंस एस्ट्रोनॉट जिस स्पेसक्राफ्ट से जा रहे थे उसका नाम था टेलियोस। यहाँ पे एस्ट्रोमाइटस नाम की जो स्पेसक्राफ्ट थी उसके क्रू को टाइटन पर कार्बन कैटालाइज्ड कंपाउंड को लाने के लिए भेजा गया था, जिसकी मदद से पृथ्वी की पॉपुलेटेड वातावरण ठीक हो सकता था। लेकिन किसी कारण से साइंटिस्ट का स्पेसक्राफ्ट के साथ कांटेक्ट ही टूट गया था और साइंटिस्ट को अब ये लग रहा था कि एस्ट्रोमाइनस क्रू के लोगों की मौत हो गई है और अब ये लोग उन्हें बचाने और जो भी कार्बन कंपाउंड है उसे वापस अर्थ पर लाने के लिए जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम इन CG5 एस्ट्रोनॉट को देखते हैं। वही टेलोइस के क्रू मेंबर्स में से लिंडेन एज अ कमांडर, आइरिस, क्रिस, एमा और डॉक्टर ऑर्सन होते हैं। इधर मूवी शुरू होती है और हम इन एस्ट्रोनॉट को स्लीपिंग कैप्सूल से बाहर आता हुआ देखते हैं, जिसके बाद इन्हें नॉर्दर्न नाम का एक आदमी एक वीडियो मैसेज भेजता है, जो कि इस मिशन का हेड था। नॉर्दर्न इन्हें बताता है कि तुम्हें पृथ्वी से निकले 3 साल हो चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग एस्ट्रोमाइनस के कार्गो में रखे हुए उस कंपाउंड को पृथ्वी तक वापस लाओगे। वही अब इनका स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रोमाइटस के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद ये लोग अपने स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रोमाइटस से जोड़ देते हैं। जिसके बाद आइरिस कंप्यूटर पर एस्ट्रोमाइटस के कैप्टन का एक वीडियो प्ले करती है, जिस पर कैप्टन कहते हैं कि हम लोग शेड्यूल से सिर्फ 26 दिन पीछे हैं और क्वारंटीन खत्म करने के बाद हम लोग उस कंपाउंड को लेकर पृथ्वी के लिए निकलेंगे। इसके बाद लिंसन, क्रिस, डॉक्टर ऑर्सन और आइरिस हथियारों के साथ एस्ट्रोमाइटस के अंदर चले जाते हैं। इधर जब क्रिस कंट्रोल रूम में जाता है, वो देखता है कि एस्ट्रोमाइटस का ब्लैक बॉक्स गायब है, यानी इन्हें पता नहीं चल सकता कि वहाँ पे क्या हुआ था। वही लिंसन ग्रीन हाउस रूम में जाता है, जहाँ पे उसे लुलू नाम का एक ह्यूमनाइड रोबोट मिलता है। लिंसन लुलू से कहता है कि क्या कोई एस्ट्रोनॉट अभी जिंदा बचा है, जिस पर लुलू ट्रेविस नाम के एक एस्ट्रोनॉट का नाम लेती है और तभी आइरिस को एक आदमी दिखाई देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ट्रेविस था। इसके बाद आइरिस बाकी के लोगों को बुलाती है। यहाँ पे लिंडन ट्रेविस से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे क्रू के साथ हुआ क्या है, पर ट्रेविस कहीं और खोया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि एस्ट्रोमाइटस का वो कार्गो जिसमें वो कार्बन कंपाउंड रखा हुआ था, वो भी कहीं गायब हो चुका है। अब यहाँ पे ये लोग ट्रेविस को अपने स्पेसक्राफ्ट में लेके आते हैं और लिंडन आइरिस को कहता है कि ट्रेविस की जानकारी निकाले। इधर आइरिस ट्रेविस के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर ट्रेविस एक भी शब्द नहीं बोलता और उसका ये अजीब बर्ताव देख आइरिस फिर बाकी के क्रू के पास जाती है और ट्रेविस की हालत बताती है। लेकिन इसी दरम्यान ट्रेविस डॉक्टर ऑर्सन की बंदूक लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये सब लोग अपने हथियार लेके ट्रेविस को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तभी आइरिस के सामने अचानक से ट्रेविस आ जाता है और उसके हाथ में बंदूक देखकर आइरिस अपना बंदूक नीचे रख देती है। जिसके बाद ट्रेविस आइरिस को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिंडन आ जाता है और वही ट्रेविस को बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है, क्योंकि डॉक्टर ऑर्सन के फिंगरप्रिंट्स के बिना वो बंदूक चल भी नहीं सकती। वही अब आइरिस लुलू को ट्रेविस के पास भेजती है और यहाँ पे ट्रेविस उसके कान में कुछ बोलता है और उसके बाद उसे किस करता है। यहाँ पे आइरिस उसके कमरे में लगे हुए कैमरे से ये सब कुछ देख रही होती है। थोड़े समय के बाद आइरिस अब डॉक्टर ऑर्सन के कमरे में जाती है उनसे मिशन के बारे में बातचीत करने। लेकिन तभी डॉक्टर ऑर्सन कहते हैं कि मुझे याद नहीं है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मेरा काम क्या है। अब ये सुनते ही आइरिस थोड़ी चौकन्ना हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि डॉक्टर ऑर्सन एक मजाक कर रहे हैं। आइरिस फिर डॉक्टर ऑर्सन को ट्रेविस और लुलू के बीच में हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जो कि मैंडरिन भाषा में होती है और डॉक्टर ऑर्सन को ये भाषा आती थी, इसीलिए आइरिस ऑर्सन को ये सारी चीजें ट्रांसलेट करने कहती है। इसी बीच में आइरिस लुलू के पास जाकर पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी। इस पर लुलू कहती है कि ट्रेविस ने मुझे ये कहा कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन हम लोग एक दूसरे के
दिमाग से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर ऑर्सन लिंडन और क्रिस को ट्रेविस को टॉर्चर करके कार्गो के बारे में जानकारी पूछने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ हम एमा और क्रिस को देखते हैं जो काफी इंटीमेट हो रहे होते हैं। यहाँ पे आइरिस ने ट्रेविस पर नजर रखने के लिए उसके रूम में माइक्रोफोन लगा दिए होते हैं। तभी आइरिस सुनती है कि ट्रेविस अपने आप ही रशियन भाषा में बात कर रहा है, लेकिन तभी अचानक से स्पेसक्राफ्ट का सिस्टम में बग्स आ जाते हैं और इनका पूरा सिस्टम अचानक से खराब हो जाता है, जिसकी वजह से मेन कार्गो का हैच खुल जाता है। लेकिन क्रिस फिर एक रस्सी को अपने शरीर से बांधता है और किसी तरह जाकर हैच का दरवाजा बंद कर देता है। इधर लिंडन और आइरिस एमा के पास जाते हैं, जहाँ पे लिंडन एमा से पूछता है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और था क्योंकि बग्स को ठीक करना तुम्हारा काम था, जिसके लिए एमा माफी मांगती है। इसके बाद आइरिस का एक हाथ अचानक से कांपने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद आइरिस एमा को वो रशियन रिकॉर्डिंग सुनाती है और उसका मीनिंग पूछती है, जिस पर एमा ट्रांसलेट कर देती है। फिर आइरिस एमा से पूछती है तुमने ये कैसे किया, जिस पर एमा कहती है कि ट्रेविस ने जो शब्द बोले हैं वो वॉर और पीस नाम के एक लिटरेचर किताब से है और मेरी माँ ईस्टर्न यूक्रेन से थी, इसीलिए मुझे रशियन भी आती है। लेकिन आइरिस नोटिस करती है कि एमा कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। अब थोड़ी देर के बाद लिंडन एमा के पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर एमा कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, और एमा अचानक से रोने लगती है। और तभी वहाँ पे क्रिस आता है और एमा को गले लगाता है। लेकिन ये देखकर लिंडन को काफी गुस्सा आता है और वो क्रिस को मिशन पे ध्यान देने के लिए कहता है। वही एमा अब डॉक्टर ऑर्सन के पास जाती है अपना जांच करवाने, और जांच करने के बाद डॉक्टर ऑर्सन एमा को कहते हैं कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद आइरिस ट्रेविस की वही रशियन रिकॉर्डिंग सुनती है और यहाँ पे आइरिस को समझ आता है कि एग्जैक्टली अब तक क्या हुआ है। जिसके बाद आइरिस लिंडन से मिलती है और बताती है कि हमारे स्पेसक्राफ्ट के साथ अभी तक जो भी कुछ हुआ है वो सब जानबूझ के कर दिया गया है, जो शायद ट्रेविस कर रहा है, और उसी ने कार्गो को भी कहीं पे गायब कर दिया है। आइरिस आगे बताती है कि दरअसल एस्ट्रोमाइटस की क्रू के बीच में कार्गो को लेकर काफी झगड़ा हुआ था, और फिर वो लिंडन को एस्ट्रोमाइटस की दीवारों की कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूलाज लिखे होते हैं जो कि पानी के थे। आगे बताती है कि ट्रेविस ने जब मुझ पर बंदूक तानी थी तब वो मुझे नहीं मारना चाहता था, बल्कि मेरे पीछे वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम था, उस पे निशाना लगाया था, क्योंकि कार्गो में जो भी कुछ रखा है उसके पानी के कांटेक्ट में आने पर काफी खतरनाक रिएक्शन होता है। लेकिन लिंडन कहता है कि इन सब का हमारे मिशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें कार्गो को ढूंढ के वापस चलना है। वही आइरिस अब ट्रेविस के कमरे में जाती है और उसे कार्गो में रखे गए कंपाउंड के बारे में पूछती है, पर ट्रेविस आइरिस को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद आइरिस बाहर आती है, पर वहाँ पे डॉक्टर ऑर्सन आते हैं जो आइरिस को कुछ बताने ही वाले होते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। इसके बाद वो ट्रेविस को टॉर्चर करने का प्लान सोचते हैं और आइरिस लुलू को ट्रेविस के सामने लेकर जाते हैं और उसके सिस्टम को तोड़ने लगते हैं। अब ये देख ट्रेविस बहुत ही पैनिक होने लगता है और वो कार्गो का पता बता देता है। अब आइरिस फिर ट्रेविस को उस कंपाउंड के बारे में पूछती है जो उसने लिखा था, पर ट्रेविस कहता है कि मैं सब कुछ बता दूंगा, पर पहले मुझे लुलू को वापस ठीक करने दो। इधर लिंडन क्रिस को अपने साथ ट्रेविस के बताए गए जगह पर लेके जाता है जो कि टाइटन ग्रह पर था। वही आइरिस ट्रेविस के पास जाती है और यहाँ पे ट्रेविस सब कुछ रिवील करते हुए कहता है कि हमने वो कार्बन मटेरियल लिया था, लेकिन एक दिन उसका माइक्रोस्कोपिक साइज जितना कंपाउंड हमारे वाटर स्टोरेज में गिर गया था, जिसकी वजह से कंपाउंड और पानी के बीच में एक रिएक्शन हुआ और पानी पूरा जहरीला बन गया था, जिसे पीने से हमारे क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। हमने फिर नॉर्डन को इसके बारे में बताया था और नॉर्डन ने हमें ये कहा था कि हम हमारे स्पेसक्राफ्ट के वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम की मदद से कंपाउंड को पानी से अलग कर सकते हैं। आइरिस फिर ट्रेविस से पूछते कि फिर तुम कैसे जिंदा बचे, जिस पर ट्रेविस कहता है कि क्रू के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि कंपाउंड पृथ्वी तक पहुंचे, जिन्हें फिर बाकी के क्रू के लोगों ने मार दिया था, क्योंकि इस मिशन को पूरा करना उनके हिसाब से ज्यादा जरूरी था। और खुद को बचाने के लिए मैंने फिर एक एक करके सभी लोगों को मार दिया था और ब्लैक बॉक्स को मैंने ही निकाला था, ताकि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ उसके बारे में किसी को ना पता चले। और उस दीवार पर फॉर्मूला भी मैंने ही लिखा था, ताकि हमें बचाने के लिए जो भी लोग आए वो इसे पढ़कर समझ जाए कि कंपाउंड कितना खतरनाक है। इसी दरम्यान इस मिशन का जो चीफ रहता है नॉर्डन क्रू को कांटेक्ट करता है और इन सभी क्रू को काफी खतरनाक जानकारी देता है। वो बताता है कि जब इन एडवांस ह्यूमन को क्रिएट किया गया था तब उनमें कोई भी इमोशंस नहीं डाले थे और इसके लिए उन्होंने डीएनए ट्रैकिंग कोड भी लगाया था, लेकिन अचानक से इन सभी के डीएनए में म्यूटेशन होने लगा और उसी कारण से इनके शरीर में अलग अलग इमोशंस आने लगे जो ये लोग कंट्रोल भी नहीं कर सकते और धीरे धीरे तुम सभी लोग मारे
मारे जाओगे और इसीलिए तुम्हें इस मिशन पे भेजा गया था। और यहाँ पे रिवील होता है कि यही कारण है डॉक्टर ऑर्सन बार बार भूल रहे थे। एमा बहुत ही पागलों जैसा बिहेव कर रही थी, तो वही आयरिस के भी हाथ उसी कारण से कांप रहे थे। तो तभी डॉक्टर ऑर्सन कहते हैं कि ट्रेविस का खून O नेगेटिव है और हम ट्रेविस का खून हमारे शरीर में डालेंगे जिससे हमारा शरीर ठीक हो सकता है और हम जिंदा भी बचेंगे, लेकिन इससे ये ट्रेविस जरूर मारा जाएगा। लेकिन ट्रेविस की किसको पड़ी थी, इसीलिए ये लोग रेडी होते हैं। इसी बीच में लिंडन और क्रिस कार्गो के साथ वापस आ जाते हैं और उनके बीच में काफी लड़ाई होने लगती है क्योंकि उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। फिर डॉक्टर ऑर्सन ट्रेविस का खून निकालने लगते हैं। इधर एमा सभी से कहती है कि जब मैं डॉक्टर ऑर्सन के पास जांच करने के लिए गई थी तब मैंने डॉक्टर ऑर्सन के टैबलेट में कुछ अजीब लिटरेचर के शब्द देखे थे। एमा फिर वही शब्द बोलने लगती है जिसे सुनकर आयरिस को याद आता है कि उसने डॉक्टर ऑर्सन को ट्रेविस की रशियन रिकॉर्डिंग को ट्रांसलेट करने के लिए कहा था और एमा उसी ट्रांसलेटेड शब्दों को बोल रही है। और अब आयरिस को पता चल जाता है कि उस दिन ट्रेविस ने लुलू को रशियन में क्या बोला था और ये लोग समझ जाते हैं कि लुलू इनसे कुछ छुपा रही है। दरअसल लुलू ने ही एस्ट्रोमाइटस के क्रू को मारा था, ना कि ट्रेविस ने। जिसके बाद ये सभी बंदूक के साथ ट्रेविस के कमरे में आते हैं, पर तब तक लुलू ने डॉक्टर ऑर्सन को मार दिया रहता है। इधर ये लोग अब 2 ग्रुप में बट जाते हैं। वही लुलू अब एमा और क्रिस को भी मार देती है। इधर ट्रेविस आयरिस पर शूट करता है, पर तभी लिंडन आकर ट्रेविस को शूट कर देती है और तभी वहाँ पे लुलू भी आती है और आयरिस उसे शूट करके मार देता है। जिसके बाद लिंडन आयरिस को एक इंजेक्शन देते हैं, मगर आयरिस ये इंजेक्शन लिंडन को लगा देती है और यहाँ पे लिंडन भी मारा जाता है। आयरिस फिर ट्रेविस से कहती है कि दरअसल मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पहले से ही आता है, इसीलिए म्यूटेशन का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था। ट्रेविस आयरिस से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं मारा, जिस पर आयरिस कहती है कि लुलू हमारा इस्तेमाल कर रही है ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके और इसीलिए तुमने मुझे झूठ कहा था कि तुमने ही एस्ट्रोमाइटस के क्रू को मारा है ताकि लुलू पर कोई शक न करे। आयरिस फिर ट्रेविस को वापस पृथ्वी पर जाने के लिए कहती है और ट्रेविस पृथ्वी के लिए निकल जाता है। वही मूवी के आखिरी सीन में आयरिस स्पेसक्राफ्ट को टाइटन में क्रैश लैंड करा देती है क्योंकि वो कंपाउंड किसी के लिए भी अच्छा नहीं था और वे लोग कोई दूसरे क्रू मेंबर को ना भेजे उस कंपाउंड को लाने के लिए। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है। टाइटन पे क्रैश लैंड किया है ना, थेनोस को जरूर मिल जाएगा वो कंपाउंड और वो वैसे भी फिर इंसानों की पिटाई करने आएगा।